नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे कहां है कानून। चलिए जनहित की खबर की तरफ बढ़ेंगे और हम बात कर रहे हैं कहां है कानून। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर कर दिया। ये सिर्फ कुछ छुटपुट मामले नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी गंभीर प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं जहां कानून का डर मिट चुका है और समाज में बर्बरता और अराजकता का विष फैल रहा है। चाहे वो मैनपुरी का भोगांव में दबंगों द्वारा एक युवक को अगवा कर अर्धनग्न अवस्था में पीटने की अमानवीयता हो, या पीलीभीत के रामलीला मेले में मोबाइल चोरी के महज शक पर एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाने की तालीमानी सजा। ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करती हैं। चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा ऑन द स्पॉट इंसाफ की ये घटनाएं दर्शाती हैं कि लोग अब न्यायपालिका और पुलिस की बजाय हिंसक तत्कालिक न्याय पर भरोसा करने लगे हैं। सवाल ये नहीं है कि अपराध हुए या नहीं, सवाल ये है कि सजा देने का हक भी भीड़ को किसने दिया। यह स्वीकार्य है कि निजी रंजिश या संदेह के आधार पर दबंग और बेकाबू भीड़ किसी भी व्यक्ति को सरेआम तालिबानी सजा दे रही है, हद पार कर रही है। इन घटनाओं का लगातार सामने आना इस बात की तरफ बताता है कि जमीनी स्तर पर पुलिस और प्रशासन का नियंत्रण कमजोर है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे लगाई जाए, ये बड़ा सवाल है। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिस से कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है वही दबंगई पर उतर आए तो फिर क्या कहा जाए। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र से आई घटना तो और भी ज्यादा विचलित करने वाली है। चेकिंग के नाम पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक कैलाश राजपूत को कथित तौर पर नाम पूछने के बाद थर्ड डिग्री दी जाती है, बुरी तरह से पीटा जाता है। पीड़ित के शरीर पर चोटों के गहरे निशान हैं, बर्बरता दिख रही है, असंवेदनशीलता की कहानी बयां हो रही है। इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है, जब रक्षक ही कानून की सीमाएं लांघने लगे तो आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा। पुलिस का काम अपराध को रोकना है और अपराधियों को कानून के समकक्ष पेश करना है, ना कि खुद न्यायाधीश बनकर उन्हें अमानवीय सजा देना है। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक युवक को किस तरह से बांधा गया है और रस्सियों से पेड़ से लटकाया गया है। किसी को खेत में डंडे से पीटा जा रहा है, तो किसी को पेड़ से बांधा गया है, तो किसी पर पुलिस ने ही थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर दिया सिर्फ नाम पूछने को लेकर। सुनिए। घटना हुई थी, हम तो जा रहे थे बाजार, हम पुल पे निकले थे। हमारी बिल्कुल स्लो गाड़ी थी, एक गाड़ी थी हमारे गांव की, उसकी गाड़ी में लाइट नहीं थी, वो गाड़ी पीछे थी हमारे। हमने निकले आगे, हमने आगे जाके वही आगे नहीं, पुल के बगल में ठेलियाँ लगती हैं, वहीं पे रोक दी जाके हमने। अगर मुझको गाड़ी भगाना था तो मैं भगा के अपने गांव ले जाता। अब मैं सीधा ही वहीं पहुंचा, 3 लोग आए, तुरंत बिना पूछे 2-4 डंडे मारे, ढकिया पेल के मार के। अब जैसे मेरे नाम पूछा तो मेरा नाम कैलाश राजपूत है। नाम जैसे ही बताया तो बहुत मारा मेरे को, इतना मारा, जैसे ही नाम लिया तो और मारा मेरे को, इतना मारा मेरे को, सब सुझा दिया मार मार के। 3 लोग थे, मेरे को इतना मारा। कहाँ के निवासी हैं आप? बूढ़ा नगर के निवासी हैं। तो ये खबर है और ये तस्वीर है और आपने सुना पीड़ित को कि किस तरह से पुलिस ने मारा युवक को। और इस बीच जनहित में आज के बड़े सवाल भी हैं। क्या कानून हाथ के दबंगों के हाथ का हथियार बन चुका है? ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा या सिर्फ जांच, जो बात कही जाती है हमेशा की तरह। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है
कि यूपी में इन तालिबानी सजाओं का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ये तमाम सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। इस तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी नेता इस वक्त हमारे से साथ है। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है नाहिद जी आपका भी। जयप्रकाश पूर्व IPS हैं सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत पांडे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका भी। और अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ हैं। साथ ही साथ शुभम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले सीधे अमित मिश्रा की तरफ रुख करते हैं। अमित, जो तस्वीरें कन्नौज की देखने को मिली, जहां पर अब ये कहा जाए कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए और सिर्फ नाम पूछने पर पिटाई कर दी, इस पूरे मामले पर क्या एक्शन, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या मामला है, मैं चाहूँगा जनहित में दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। जी बिल्कुल, तो बता दें कि पूरा मामला ये बीती रात का है। यहाँ पर देर शाम को यहाँ से खड़नी क्षेत्र में एक युवक अपने निजी काम के लिए निकला हुआ था। तभी वहां पर 3 पुलिसकर्मी, जो कि खड़नी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी थे, वो वहां पर चेकिंग कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार युवक को वहां पर उन लोगों ने रोका है। रोकने के बाद वो कुछ देर आगे निकल गया, जिसके बावजूद वो रुक गया। वो अगर चाहता तो, जैसा वो बता रहा था, वो अगर चाहता तो वहां से भाग भी सकता था, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे निकल जाने पर ही पुलिस वाले इतना आग बबूला हो गए कि उसको 2-3 लाठियां मार दी। उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने, उन्हीं तीनों में से किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश राजपूत बताया। उसने कैलाश राजपूत नाम बताया तो कैलाश राजपूत कन्नौज के तिरवा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। तो उन पुलिसकर्मियों को ऐसा महसूस हुआ, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है, कि कैलाश राजपूत की धमकी दे रहा है। जिसके बाद उस युवक को इन तीनों पुलिसकर्मियों ने, पीड़ित द्वारा जो आरोप लगाए गए, जो चोटों के निशान दिखाए गए, उनको बेरहमी से इतना मारा है कि उसकी पीठ सूज गई है। और ऐसा भी बताया जा रहा है वो एक आर्मी भर्ती की तैयारी भी कर रहा है और काफी कद से मजबूत भी युवक था। लेकिन पिटाई इतनी हुई है जिसके बाद उसको उल्टी भी हुई है और उसने टॉयलेट भी कर दी है। तो ऐसी बातें भी सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का रवैया जो था, उसके बाद जो कैलाश राजपूत थे, विधायक थे, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी कड़ी नाराजगी जताई है वहां पर। और वहां पर काफी पब्लिक का हुजूम भी हो गया। लेकिन पीड़ित जिस तरह से रो रो कर बता रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था, अगर मैंने कोई गलती की थी तो मेरी गाड़ी सीज कर देते या मेरा चालान कर देते, लेकिन इस तरह से मारना पीटना, क्या मैं कोई अपराधी था या किसी तरह का कोई गलत काम करके आया था, या मुझे भागना होता तो मैं भाग जाता। बावजूद उसके पुलिसकर्मी इतनी बुरी तरह से उसको मारे हैं जैसे मानो वो कोई अपराधी हो। तो ऐसे में एक सवाल ये अब उठता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये जो रवैया है, इससे आम जन में, जहां पुलिस के प्रति एक प्रेम भाव जागना चाहिए, पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, कि मित्रता का भाव जागना चाहिए, पुलिस को देखकर लोगों को ये लगे कि हाँ, हमारी सुरक्षा के आ गए हैं। तो ऐसे में ये युवक और अब इसके परिवार वाले उल्टा पुलिस से ही डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मारा गया है। और ये तस्वीरें जो भी देख रहा है उनके ठीक है अमित, हम आएंगे आपके पास। ब्रिजेश गुप्ता हमारे संवाददाता महाराजगंज से जुड़ गए। ब्रिजेश, आपके पास क्या जानकारी है? इंसानियत शर्मसार हुई है महाराजगंज में भी, खबर को मैं चाहूंगा बताएं और अब तक क्या एक्शन हुआ वो भी बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पूरा मामला महाराजगंज जनपद के घगड़ुआ कडेसर गांव का है, जहां पे मोबाइल चोरी के आरोप में एक 14 साल बच्चे को जो है नींव के से लटकाकर उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट के साथ ही जो है पूरे दिन उसको जो है पेड़ में बांधकर जो है उसको टांग दिया जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वायरल होते ही जो है पुलिस हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद पुलिस जो है, सबसे पहले जो आरोप पुलिस के तरफ से बयान आता है, पुलिस जो घुगली थाना क्षेत्र के एसओ हैं कुंवर कौशल सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चा पहले से चोरी करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पुलिस जांच नहीं करती है, उल्टा जो है बच्चे के ऊपर आरोप लगाकर जो है आरोप लगाती है। लेकिन आनन फानन में जब वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस आनन फानन में जो गाँव के 4 लोग होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी जाती है। हालांकि देर शाम तक जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, अहम जानकारी महाराजगंज से ब्रिजेश गुप्ता ने दी। लेकिन फिलहाल राघवेंद्र जी आपके पास मैं आऊँगा। राघवेंद्र जी, आज हम 4 खबरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अमानवीय चेहरा कहीं पर भीड़ का देखने को सामने मिल रहा है। साफ साफ ये भी देख रहे हैं कि जो रक्षक है पुलिस, वही भक्षक बनी हुई है। 3rd डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ इस बात पे कर रही है कि एक युवक ने जो है नाम पूछ लिया।
तो ये जो तालिबानी सजाएं उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं, जो मैनपुरी की है, पीलीभीत की है, जहां पर किसी को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, कहीं से जो है पेड़ से लटका के मारा जा रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि खेत में नग्न अवस्था में करके मारा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर राघवेंद्र जी आप? जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। ऐसा है कि पहली बात तो मैं इस बात से पूर्णतः इंकार करता हूँ कि तालिबानी जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेट में बार बार आ रहा है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भारतवर्ष है और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है, जहाँ योगी जी का डबल इंजन की सरकार का राज्य है और जनता का राज्य। देखिए रही बात यह है कि अब आप कहेंगे फिर वो आप बात आ जाती है कि जांच का विषय है कि कहाँ पर क्या है। हमारे विधायक जी भी वहां पर गए, विधायक जी ने भी वहां पर जाकर के मामले को देखा समझा। रही बात यह है कि कुछ ना कुछ तो खामी है। एक पक्ष को सुनकर के कोई आप निर्णय नहीं दे सकते। जब तक दोनों पक्षों को सुना न जाए तब तक निर्णय दे देना और टीवी के चैनल पर बैठकर कोई चीज हुक्मरान से जाहिर कर देना मुझे लगता उचित नहीं। रही बात यह है कि अगर किसी ने कार्रवाई की है, कार्रवाई हमारे यहाँ होती है, पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा बीते दिनों में कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए, कितनों की जांच हुई, कितनों पर कितने कितने मुकदमे लगे। और आपने देखा भयावह कांड बिकरू का हुआ था तो पुलिस पर किस तरीके से हमला किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका असर क्या हुआ, क्या कहां पर वो पहुंचे। रही बात यह है कि यहाँ पर कोई तालिबानी सरकार नहीं है, ना तालिबानी हुक्मरान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ राम राज्य की ओर हम लोग चल रहे हैं और राम राज्य की परिकल्पना में है हम लोग। नहीं तो यही राघवेंद्र जी बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। ये कहा जाता है नहीं, ये बात कही जाती है कि भाई योगी जी की पुलिस, तो क्या वो डर पुलिस का खौफ जो है वो खत्म हो गया है? लोग खुद से इंसाफ कर रहे हैं, दबंग इतने हो गए कि इतने बेखौफ हो गए हैं कि ऑन द स्पॉट इंसाफ करे दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट। भाई डर तो होना चाहिए ना, हमें तो निडर दिखाई पड़ रहा है, आपको दिख रहा है? देखिए ऐसा है, डर के आगे ही जीत होती है, आपने सुना होगा। रही बात ये कि ऐसा डर नहीं होता है कि जो मुलजिम है उसको डरना चाहिए, जो गलत बैड एलिमेंट्स है वो डरते हैं, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको हम कभी छेड़ते नहीं, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको कभी छोड़ते नहीं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का वाकया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर काम कर रही है। मैं आता हूँ आपके पास, मैं मानता हूँ कहीं पर इस तरीके की खामी है कि उसने नाम बताया, नाम बताने के बाद उनको इस तरीके का सलूक उसके साथ किया गया जो भयावह है और निंदनीय है। ठीक, चलिए आप मान रहे हैं, मैं आप मान रहे हैं, उनको सजा मिले। अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी के प्रमुख, सजा मिलती है, चाहे वो पुलिस वाला हो, कितने भी ऊंचे पद का व्यक्ति हो, ठीक है, उसको सजा मिलती है। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा। अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिनव, आप क्या कहेंगे इन तमाम खबरों को लेकर, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनहित में आज जो मुद्दा उठा रहे हो, तमाम जगहों से खबरें हैं जहां पर लोग अपने हाथ पर साफ तौर पे कानून को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कन्नौज की खबर तो हैरत करने वाली, जहां पर पुलिस ही नाम पूछने पर मार रही है। क्या कहेंगे अभिनव? देखिए अजहर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। अजहर साहब, एक बात समझने वाली है, यह जो सरकार बनी है, यह सरकार इन्हीं लुच्चे लफंगों, मन बढ़ो, डकैत, अपराधी तत्वों के समर्थन से यह सरकार बनी है। तो स्वाभाविक है इन कुछ छोटी मानसिकता और जो समाज में बिगड़े लोगों के समर्थन से ये सरकार बनी है, तो ऐसे ही हरकत आएगी। कहीं पुलिस किसी को मार दे रही है, कहीं जनता खुद फैसला करने लग रही है। चूंकि कारण यह है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है, थोक देंगे, गर्मी शांत कर देंगे, उलाट देंगे, पलाट देंगे, तो जनता क्या करेगी? जनता भी जहां जिसको चाह रही उलाट रही है, पलाट रही है, ठोक रही है, मार रही है, पीट रही है। तो जिसका मुखिया ही इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है पूरे समाज में,
समाज में मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं? शब्दावली अभी गाजीपुर की बात चले अगर अब नहीं, एक मिनट, मैंने आपको सुना, आपकी मैंने आपको सुना, अच्छी है, आपके मुख्यमंत्री जी की शब्दावली अच्छी है, आपके मुख्यमंत्री की शब्दावली है, गुंडे तुम्हारी पार्टी में थे, तुम गुंडों की आपके मुख्यमंत्री आगे पार्टी पे आगे शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, पार्टी पे आ लुच्चे गया। लफंगा क्या होता है? लुच्चे लफंगा क्या होता लुच्चे है? लफंगों के समर्थनों से सरकार बनी है। ठीक, चलिए मैं देखिए मैं चाहूंगा शब्दों की जगह दोनों ही लोग मर्यादा रखें। मैं बिल्कुल चाहूंगा ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहां है कानून। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा है कानून, इस पर हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को मारा गया है और किसी ने चोरी के इल्ज़ाम में उसको पेड़ से लटकाया जा रहा है, कहीं कोई पेड़ से बांधे हुए है, कहीं खेत में मारा जा रहा है और कहीं पर पुलिस मार रही है, 3rd डिग्री कर रही, सिर्फ नाम में। इस तरह की खबरें साफ तौर पर निकल के सामने आ रही। हमारे साथ नाहिद अकील जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नाहिद अकील जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, नाहिद अकील साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही तो शायद। हाँ, नाहिद अकील साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस है। जयप्रकाश जी, आप इस तरह की घटनाओं को सिस्टम में रहे हैं, तंत्र में रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं जा सकता। सरकारें आई गई, लेकिन हमने देखा कि ये तस्वीरें नहीं रुकी। इसके पीछे बड़ी वजह सर आपको क्या नजर आती है जयप्रकाश जी? देखिए, आपने जो अभी घटनाओं का जिक्र किया, कुल 4 घटनाएं आपने बताई और इन 4 घटनाओं में 3 में पब्लिक द्वारा, जनता के द्वारा कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है और तीसरी चौथी घटना जो है वो पुलिस द्वारा युवक के साथ उत्पीड़न किया गया है, जिससे घटना हुई है। तो कुल मिला के नटसेल में यह है कि कहीं न कहीं समाज में जो देश का कानून है उसको मानने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है, या लोगों में इन प्रवृत्ति बढ़ रही है कि कानून का हम सम्मान नहीं करते हैं, तभी मॉब लिंचिंग होती है। वरना इस देश की व्यवस्था है कि रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ की सीधा सीधा संबंध है कि हर व्यक्ति यदि कोई दोषी है या कोई आरोप है तो उसका फैसला न्यायालय करेगा, न कि जनता करेगी या पुलिस करेगी। और इसी पब्लिक को मानने से हम एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं। तो यदि इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तो ये मान के चलिए कहीं कहीं हमारे अंदर कानून को न मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। हम सब की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, सभी समाज की जिम्मेदारी है, आप सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के सब में कानून के प्रति सम्मान विकसित करें और कानून को माने। जिसका जो काम है वही करे। पब्लिक कोई इस तरह से इकट्ठा होकर के किसी को सजा नहीं दे सकती। क्या जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में जो पुलिसिंग है उससे क्या भरोसा लोगों का उठ गया है और यही वजह है कि लोग खुद से इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, भरोसा तो ये नहीं कह सकते कि उठ गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा लोकतंत्र है और सफल लोकतंत्र हमारे देश में है, जहां बहुत सारे लोग हैं जो कानून को मानते हैं। आप उसको 99.99 कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो कानून का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें अराजकता की भावना रहती है, उनके द्वारा ये घटनाएं की गई हैं। हम कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को दोष नहीं दे सकते। नहीं, या जिन इस लोगों बात में से इस तरह की सहमत है, प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इस बात से सहमत है, हम पूरे समाज को दोष नहीं दे सकते, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इंसानियत को शर्मसार करती है। फिलहाल
निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है और इस पर काबू पाया जाना बहुत जरूरी है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाहिद अकील इस वक्त जुड़े हुए। नाहिद अकील, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूं, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलिए। देखिए, सभी को मैंने सुना और अगर आप नेशनल में देखें तो देश में ये सच है कि पिछले 10 सालों में एक माहौल जैसा बनाया गया है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाना के मतलब ये है कि नई कानून व्यवस्था होगी, नए ढंग से कानून का पालन किया जाएगा। ये एक मैसेज इनडायरेक्टली जा रहा है देश को और ये पूरा देशव्यापी मामला है। अगर पिछले 10 साल से आप उठा करके देखें तो लोगों ने कानून को अपने हाथ में इजीली लेना शुरू कर दिया है। मॉब लिंचिंग अगर आप देखें, इखलाक के केस से लेकर राजस्थान का केस देखें, इतने केस होने के बाद इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हर साल नए नए कानून बनते हैं, लेकिन ये कानून नहीं बना कि आप अगर कोई अपने आप कानून के साथ खेल कर रहा है तो उसको अतिरिक्त सजा दी जाएगी। तो अब एक जगह पुलिस का भी रवैया आप देखिए, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को अगर पकड़ती है तो वो उसको मारे, उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था है और न्याय सजा देगी। लेकिन इतना कॉमन बना दिया गया कि 3rd डिग्री दी जाती है, थानों में मारा जाता है। कितने केस उत्तर प्रदेश में हुए हैं जो लोगों को थाने में मारा और वो मर गए, पुलिस कस्टडी में मर गए, जेल में लोग मर गए। तो ये एक पूरा इन्वायरमेंट बना है। मैं सिर्फ बस ये मैसेज देना चाहती हूँ देश के लोगों को कि ये अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप इसके लिए फिर तैयार हो जाइए कि आपको इस तरह का भुगतना पड़ेगा। फिर राजा एक हुक्म करेगा, अगर वो कहेगा कि आप हंसिए तो आप हंसेंगे, वो कहेगा रोइए तो वो आप रोएंगे, उसी के इशारों पे आप चलेंगे। ये है हिंदू राष्ट्र। जो भी पास के देशों में अगर देखिए जहां उस धर्म का कानून चल रहा है वहां का यही है। हाँ। तो लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राम राज, मेरा कहना है नाहिद अकील जी, इसमें हिंदू राष्ट्र का बाप, अगर हम ये इन खबरों को देखें, ये बहुत जगहों पर हमने देखा कि भाई किसी ने मोबाइल चोरी करा और उसके बाद उसको ऐसे मारा गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी ऑन द स्पॉट जो पब्लिक है वो इंसाफ चाह रही है, वो पुलिस के पास नहीं जा रही है, वो खुद ही इंसाफ अपने हाथों से ले रहा है। अगर समाज इस दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा तो बहुत खतरनाक तस्वीर निकलेगी। बहुत खतरनाक निकल रही है भाई। कितने असलहे हर घर में है, कोई चेकिंग नहीं होती। जब देखो बात बात पे तलवारें निकल आती। मुझे तो लगता है इलेक्शन आए या कुछ ऐसे त्योहार आए तो जैसे बंदूकों को थाने में वो जब्त कर लिया जाता है उस पीरियड में, तो अब घरों से तलवारों और इस तरह के असलहों का भी संख्या गिनी जानी चाहिए। किस घर में कितनी तलवारें हैं उसको पुलिस को बताना चाहिए। जब इलेक्शन हो या इस तरह का माहौल हो तो जैसे पुलिस को के पास बंदूकों को जब्त करना पड़ता है, वैसे ही उस दिन टाइम के लिए तलवारों को भी रखना चाहिए। नाहिद जी, मैं आपके पास आऊंगा। शशिकांत पांडे हमारे साथ अधिवक्ता है, वो भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, आप अधिवक्ता हैं और इस तरह के मामलों को लेकर मैं प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा आखिर जो पहली सीढ़ी जिसे कहा जाता है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि वो थाना होती, चौकी होती, जहाँ पर वो इंसाफ की दरकार लेकर जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अब खुद इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्योंकि अधिवक्ता हैं, इस तरह के मामले आपके पास क्या बहुतायत में आना शुरू हो गए हैं? इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पर लोग खुद ही फैसला कर रहे हैं, बताएं। देखिए, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया गया ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है, दुखद घटना है। किसी भी आम नागरिक को ऐसे पीटना, वो भी पब्लिक के बीच, ये जो है दिखाता है पुलिस के अंदर कितना फ्रस्ट्रेटेड माइंड जो है लेके चलते हैं पब्लिक के बीच में। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। पुलिस वाले 3rd डिग्री का इस्तेमाल आज नहीं, पता नहीं कितनी घटनाएं सोशल मीडिया पे जो है वायरल होती हैं। किसी को कस्टडी में मार दिया जाता है, पब्लिक के बीच जो पीटा जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन, उनको मारते हैं।
अभी हाल ही घटना में जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ उस राजपूत के नाम से इतनी नफरत तीनों पुलिस ऑफिसर के अंदर इतनी भरी हुई है, जाति विशेष को लेके सिर्फ नाम बता देना और उसको ऊपर से और ज्यादा उसको टॉर्चर करना, लाठी डंडा से मारना, ये बहुत ही अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाला काम है। पुलिस ऑफिसर को ऐसे काम करने से बचना चाहिए। पहला देखिए, हमारे कानून में भी ऐसे हैं, बीएनएस की धारा 115 सीधे सीधे ये बोलती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वैलिड रीजन के किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकता। 3rd डिग्री की तो दूर की बात है। 10,000 रुपए जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में। धारा 115 में सीधे सीधे स्ट्रिक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को कानून का हमें लगता है ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इस वजह से ऐसे काम करते हैं। पुलिस एक्ट उठा के देख लीजिए, पुलिस एक्ट जब बनी थी तो ऐसे उनको कर्तव्य और उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए, आम नागरिक के बीच में वो कानून को कैसे बैलेंस बना के रखें, जो जिससे लोग उससे जो है गलत अपराध ना कर पाते हैं, वो काम ना करके खुद ही वो अपराध जो है करने लगे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस वाले अपने ड्यूटी को, अपने राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, रूल का वायलेशन कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये जो है इससे पता है उनको, इसको स्ट्रिक्ट जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए जो भी लोग हैं। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है 1%, मुझे लगता है सिर्फ 1% ऐसे पुलिस ऑफिसर होंगे जो अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से करते हैं। नहीं तो आए दिन सोशल मीडिया पे वर्दी का रूप दिखाते हो, सोशल मीडिया पे रील हो रहा है, वायरल हो रहा है। शशिकांत पांडे जी, लेकिन न्यायपालिका की हम बात करें तो हम देखते हैं कि भाई मान लीजिए कि जो प्रक्रिया है जिसके तहत भाई इंसाफ मिलना है किसी को, उसमें भी बहुत वक्त लग जाता है, कानूनी दांव पे माफ कीजिएगा रहते हैं। ये भी इससे भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका जुडिशरी ही है जो ऐसे लोगों को जो है मतलब ऐसे लोगों को सजा देती है। क्या है कि इनको कंट्रोल करती है। अगर जुडिशरी ना हो हमारे देश में तो ये पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो बिना किसी रीजन किसी को प्रताड़ित करते हैं, इनका ये क्या क्या कर डाले लोगों के साथ, ये तो सोच के भी जो है डर लगता है। लेकिन हमारी जुडिशरी इनको कंट्रोल करती है। मैं मानूं कि अभी मेरे पास 1 नहीं कई ऐसे केसेज आए जो आम पब्लिक है कि सर कि मेरे खिलाफ FIR भी, उनके ऊपर अपराध होता है, अपराध को लेके पुलिस थाने जाते हैं, कंप्लेंट रिटर्न करते हैं, फाइल करते हैं, उनको ऊपर से धमकी दे के डांट के भगा दिया जाता है, FIR तक नहीं लिखे। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तब जाके वो FIR जो है फाइल करते हैं। तो ऐसा काम क्यों होता है? ठीक है, तो जयप्रकाश जी मैं आऊंगा आपके पास, शशिकांत जी मैं आऊंगा। जयप्रकाश जी मैं आपसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, मैं शशिकांत जी मैं आता हूँ। आपने एक पॉइंट उठाया, मैं चाहूंगा उसका जवाब ले लिया जाए। जयप्रकाश जी, आप भी सिस्टम में रहे, क्या आप पर भी किसी तरह का दबाव रहा, या आप तरह के और जो ऑफिसर्स रहते हैं या महकमे के लोग हैं, क्या उन पर भी दबाव हो जाता है जिसकी वजह से जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है? क्या आप मान रहे हैं इस बात से? देखिए, यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो आप समाज में हैं तो आप पर दबाव आएगा ही आएगा। लेकिन उस दबाव के बाद क्या आप सही निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सपोज करिए हम ही आप राजनेता हैं या किसी समाज के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास कोई आदमी आएगा तो सिफारिश करेगा। उस सिफारिश को आदमी दबाव मानता है या सिफारिश मानता है? अब सिफारिश को गुण दोष के आधार पर एवेल्युएट करके कार्रवाई करना उस पब्लिक सर्वेंट का काम है। पब्लिक सर्वेंट को दबाव में नहीं आना चाहिए। लोग तो उससे सिफारिश करेंगे ही करेंगे। हमारे आपके घर की कोई समस्या होती तब भी हम सिफारिश करते हैं, तमाम जगहों पर सिफारिश करते हैं, लेकिन सिफारिश का मतलब दबाव नहीं होता। अब वो पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि किस चीज को वो सिफारिश मानता है, किस चीज को दबाव मानता है। निर्णय लेना कानून के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सारा दोष जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं या नहीं कार्रवाई करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, ऐसे पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उनकी तय की जानी चाहिए। जो कानून सम्मत उन्हें मिला है, हम सबका मालिक एक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है। जो कानून हमें जिम्मेदारी देता, हमें हर हालत में वही पालन करना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बड़ी बात आपने कही, देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, सबसे बड़ी चीज है।
राघवेंद्र जी क्या कहेंगे आप, जो बात थोड़ी देर पहले अभिनव सिंह जी ने कही? ऐसा है कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना जैसा अभिनव सिंह जी ने किया, ये ठीक नहीं। किसी को लुच्चा लफंगा नहीं, भाषा को हटा दे। अभी मैं देखिए उस पे हम बात नहीं करेंगे। हम चाहेंगे मुद्दे से, हम चाहेंगे राघवेंद्र जी देखिए, हम चाहेंगे मुद्दे से मत भटके। देखिए मुद्दे से मत भटके। मैंने पहले ही कह दिया, किसी भी इस तरह की सादा भाषा का व्यक्तिगत इस्तेमाल किसी के प्रति ना किया जाए। वो जवाब लुच्चा सरकार नहीं था जिसने सरकार में आप पर टिप्पणी की सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं। सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं करूंगा। पत्नी को जिसने इस तरीके जनपद गाजीपुर में अजहर साहब जनपद गाजीपुर में जनपद गाजीपुर में इनके दिव्यांग कार्यकर्ताओं को जाति जो ब्राह्मण जाति से आता है उसे पीट के थाने में मार देता है, और ये सरकार ठीक करती है, ये सरकार ठीक करती है। ठीक, अभिनव जी राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ अभिनव जी आप भी एक मिनट शांत हो जाए, मैं आऊंगा आपके पास। नाहिद अकील जी, जो बात थोड़ी देर पहले जयप्रकाश जी ने कही, इस तरह की तस्वीरें जो सामने निकल कर आती हैं समाज के अंदर से, आपने उसका एक नजरिया रखा। आपने कहा कि नहीं भाई, जो हिंदू राष्ट्र वाली बात है उसके मातहत लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये भी माने, जो बात आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं पुलिसिंग, खासकर पुलिसिंग की बात की जाए, उसमें बदलाव की जरूरत है, कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो है मामले सामने नहीं आएंगे? क्या आपको लगता है कि पुलिसिंग पर भी काम करने की जरूरत है? मानती हैं आप? देखिए, मैं बहुत लंबे टाइम से हर डिबेट में ये कहती हूँ कि आजादी के बाद से अभी तक पुलिस महकमे में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, और बहुत जरूरी है। ठीक है कि जो सरकार आती, जो पार्टी होती है जीत के आती है, सरकार बनाती है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा है, पुलिस है या और भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी रूल बुक पे जो साइन करके आते हैं उन्हें अपने कर्तव्य करने चाहिए, ना कि सरकार के दबाव में आकर के काम करें। क्योंकि आप तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आए हैं, जो रूल बुक पे साइन करके आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है वास्तविकता में कि ये नेताओं के इशारों पर, सरकार के इशारों पर कठपुतली बन जाते हैं। जब ये काम नहीं करते हैं तो फिर जनता को भुगतना पड़ता है। अगर ये काम कर रहे होते तो आज ये जो एग्जाम्पल हमारे पास नहीं आते। जयप्रकाश जी ने इसका जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई अगर सिफारिश करता है तो उसको दबाव नहीं माना जाता है, किसी की सिफारिश आप भी करती होगी। सुनना सीखिए राघवेंद्र जी, सुनना सीखिए। लुच्चे लफंगों से सीखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, लुच्चे लफंगों से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे लुच्चे लफंगे है, अरे वो मौलाना को जवाब नहीं दे पाया। रेवन्ना कौन है? चोटी चोर, चोटी चोर को जवाब नहीं दे पाया। चोटी चोर को जवाब ही नहीं दे पाया। कौन है? अरे मौलाना कौन? ठीक नहीं देखिए एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी, सब एक साथ बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। राघवेंद्र जी, हम कोई डिबेट करने के लिए नहीं बैठे, ये जनहित का मुद्दा है, जनता देख रही है। हम चाह रहे हैं कि एक जायज बात निकलकर सामने आए। अगर बदलाव की जरूरत है तो कहाँ जरूरत है, या आप आज अच्छे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं बदलाव के लिए, तो मैं चाहूंगा वो रखे सामने, लेकिन सिर्फ चिल्लम चिल्ली से कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ये फ्रस्ट्रेटों को बुलाते हैं पार्टी ये फ्रस्ट्रेट लोगों को क्यों बुलाते हैं? राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाए। राघवेंद्र जी साहब, ये फ्रस्ट्रेट लोगों को क्यों बुलाते हैं? ये मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेट। ठीक है, चलिए अभिनव जी, राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाए। नाहिद अकील जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे नहीं नाहिद अकील जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से।
ठीक है, चलिए नाहिद अकील जी अरे लुच्चे लफंगे की बात जनता के सवालों का जवाब। राघवेंद्र जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक मिनट रुक जाए। नाहिद अकील जी अपनी बात को पूरा रखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राघवेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, आपकी बात भी सुनूंगा। इतना उतावला होने की किसी को जरूरत नहीं, मैं सरकार नहीं हूँ। ठीक है, हाँ नाहिद अकील जी लुच्चे लफंगों के साथ मुझको मत बुलाया करें जो ऐसे लुच्चे लफंगे हो। चलिए ठीक, राघवेंद्र जी, अभिनव जी आप भी रुक जाए भाई, बात एक की आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ूं। कम से कम नाहिद अकील जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोले है कि जब मुद्दा संवेदनशील होता है तो उसमें पार्टी के प्रवक्ता लड़ने लगते हैं दूसरी बातों पे। भाई हम लोग इसलिए डिबेट में बैठते हैं कि हम सलाह सुझाव जो देंगे वो काम आ सके, और उसमें लड़ने के लिए नहीं बैठते हम लोग। मैं में बैठते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपको लुच्चा लफंगा बोला जाए तो आप क्या कहेंगे बताइए? अरे आप करके देखिएगा, आप डिबेट के बाद उनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर बाद में बात नहीं होती, उस बात पे अटक गए राघवेंद्र जी, मैंने उसके लिए बोल दिया। अब आप उसी बात को लेकर बैठे, उसके लिए मैंने बोल तो दिया है भाई कि इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल ना करें, और मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कह दिया। अब इस बात से हटिए, उसको पॉइंट को नहीं, आगे बढ़ते। बहुत कुछ है जो बात करने के लिए आप भटका रहे हैं चीजों को राघवेंद्र जी। और मैं आपसे भी चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस तरह के नहीं, आप बात रखिए, जायज तरीके से रखिए। आपको जो भी कहना बिल्कुल ऐसी बातों का, शब्दों का इस्तेमाल ना करिए जो सड़क मोहल्ली गलियों में होता है। मैं नहीं चाहूंगा ऐसी इस्तेमाल यहां पर हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नाहिद अकील जी बोले और फिर जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। राघवेंद्र जी बहुत मुश्किल है डिबेट को कंटिन्यू करना, क्योंकि ना डिबेट इसलिए होती है कि जनता सुने और जनता उस पर अमल करे, सरकार अमल करे। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जनता के बात कर रहे हैं, आपको कोई डिबेट पर लुच्चा लफंगा बोले, आपके फिर वही बात दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, चलिए ठीक, मैं अभिनव आपके पास आता हूँ। अभिनव जी आपके पास आता हूँ। राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाए। अभिनव जी मेरा सवाल आपसे ही, आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या बदलाव की जरूरत है, क्या कदम उठाने की जरूरत है? वैसे मैंने देखा है कि सरकारें आई गई लेकिन तस्वीर बदली नहीं है, तब भी मैं पूछ रहा हूं विपक्ष के होने के नाते, क्या बदलाव की जरूरत है ताकि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आए? अभिनव मैं जानना चाहूंगा आपसे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन पुलिस ने शामिल हो करके जाति के नाम पर उस राजपूत लड़के को मारा है, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जब तक ये ऐसा डिसीजन नहीं होगा तब तक ये पुनरावृत्ति होती रहेगी। और ये राघवेंद्र जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पार्टी में कहे कि इस तरह का ना हो, पार्टी की छवि धूमिल होती है इससे। क्योंकि अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो सरकार से लोग पूछेंगे, और यहाँ लड़ने के बजाय हमें चलिए ठीक है। अभिनव जी अपनी बात को जल्दी से रखिए, कम शब्दों में। अभिनव जी देखिए, अजहर साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने को कुछ रहा नहीं है। अभी गाजीपुर में एक दिव्यांग कार्यकर्ता था, ब्राह्मण समाज से आता था, पुलिस ने थाने में उसकी पीट की हत्या कर दी। लेकिन सरकार बोला ना कुछ प्रशासन बोला, जनता 2 दिन चिल्लाई फिर शांत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जो जहां मन वहां फैसला कर रहा है। हमारा सवाल यह है, क्योंकि राघवेंद्र जी सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए इनका एक दायित्व तो बनता है कि ये हमारे सवालों का जवाब दे। सवाल पूछने वाले हम हैं, उत्तर देने वाले वो हैं, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। वो सवाल हमसे ऐसा लग रहा है नहीं दिया जाता, लुच्चे लफंगे वाले सवाल का जवाब नहीं दिया जाता अभिनव जी। जो लुच्चा लफंगे चलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। अभिनव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद अकील जी, जयप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित मिश्रा जी, तो तमाम सभी लोगों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहाँ है कानून, इस पर साफ तौर पर हम बात कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी, ये जो आपके सामने है। हमारा मकसद यही है कि ऐसी तस्वीरें ना आए समाज से। इसको लेकर क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? क्या पुलिसिंग को बदलने की ज़रूरत है? क्या न्यायपालिका को मजबूत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? जो लूज पॉइंट्स हैं उनको कम से कम उसको ध्यान रखने की ज़रूरत, ताकि कि जब सख्ती बढ़ती जाएगी, जो लोगों में डर होगा,
तो कानून का डर होगा तो वो ऑन द स्पॉट इंसाफ खुद कानून हाथ में नहीं लेंगे। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।